हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 गणित के दूसरे चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर के एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। देखिए, बहुत से चैप्टर के टॉपिक हटा लिए गए हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी सब्जेक्टों में 30% की कटौती की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो चैप्टर है उसमें आपको जो आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है, जो आर्टिकल आपका क्या है 2.1, 2.2 और 2.3 में हमको कुछ इसमें कटौती की गई कि नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, पहले इसको देख लेते हैं। हमने आपको आगे वीडियो लेक्चर बनाकर दिया था कि कक्षा 12 गणित में कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने एक बाकायदा प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, ठीक है, तो वहाँ आप जाकर 30% लेस देन 30% की कटौती की गई, इस नाम से हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे पास आर्टिकल आपका क्या है 2.1, 2.2, 2.3 था। ठीक है, देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये हमको तो पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन आपका देखिए जो 2.2 का आर्टिकल था आधारभूत संकल्पनाएं। ठीक है, मतलब समझो कि जो आरएफ वाला था, ठीक है, आरएफ वाला मतलब जो इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है, आरएफ के माध्यम से, वैसे कभी भी कोई भी एग्जाम में आपका पूछा नहीं गया। ठीक है, मतलब ये कभी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। ठीक है, आरएफ वाला वैसे भी नहीं पूछता है। ठीक है, ये जो आपका आरएफ वाला क्वेश्चन था इसे हटा लिया गया है। और दूसरे और आपका जो 2.3 आर्टिकल है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म है, इस पर तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो आपके फार्मूले थे, त्रिकोणमिति फार्मूला था, ठीक है, वो मतलब वो आपको सिद्ध करने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब जो फार्मूला था, ठीक है, जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, मतलब फार्मूला तो हमको याद करना है, लेकिन उस पर अगर हमको मतलब जो हमको पहले क्या होता था कि सिद्ध करना आता था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x को सिद्ध कीजिए, 2 नंबर में आता था। लेकिन अब हमको सिद्ध करना नहीं आएगा, यानी कुल मिलाकर बात करें तो सूत्र को हमको सूत्र सिद्ध करना नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इस पर फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, सूत्र को हमको सिद्ध करना नहीं है। ठीक है, सूत्र को हमको सिद्ध नहीं करना है। तो हमने आपको ये बता दिया कि क्या हमको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अब हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं कि प्रश्नावली 2.1 में कौन से फार्मूले पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए पहले वाले पर आपको करते हैं। देखिए इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला सूत्र जो आपका है वो आपका है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ये आपका पहला फार्मूला है। ठीक है, तो ये पहला देख लेते हैं। फिर इसमें आपका दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी में आपका तीसरा है, मतलब कितने त्रिकोणमिति फलन होते हैं, 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो सभी को हमको लिखना है। साइन कॉस tan का हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। और चौथे वाले पे है आपका कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है, सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। उसके बाद आपका जो छठा है कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, देखिए अभी तक आप में यानी अभी तक क्या होता था कि इस पर आधारित आपका फार्मूला सिद्ध करने के लिए आ जाता था कोई भी फार्मूला। जैसे आपको ये पूछ दिया गया होगा कि tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x को सिद्ध कीजिए, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, फार्मूला आपको सिद्ध करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ इसमें से हम आपको बता देते हैं कि देखिए आपका कैसे आया। ठीक है, जैसे इसमें हम इसको सिद्ध कर लेते हैं।
ठीक है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय ये आपको थोड़ा से नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अपने माइंड में सेटअप करके रखिए कि अगर हमको ये सिद्ध करना है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको, हालांकि सिद्ध करने के लिए आपको नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका पहला देखिए, इसका पहला आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अब इसमें अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, एक चरी वाला त्रिकोणमिति सूत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका दो चरी वाला त्रिकोणमिति होगा, त्रिकोणमिति सूत्र होगा। ठीक है, अभी हम एक चरी वाला लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, जब एक चरी वाला हमको त्रिकोणमिति सूत्र को हमको अगर सिद्ध करना है, तो बराबर के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हम मान लेते हैं थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक्स का मान निकालें तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। तो अगर हम साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा होगा, और अगर हम साइन को इधर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसको आप मान लीजिए, ये इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखो हमको 1/x लाना है। ठीक है, यहाँ केवल x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, करेंगे तो दोनों पक्षों का, अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लीजिए, कितना होगा, x है तो 1/x हो जाएगा, या 1/sin थीटा हो जाएगा। तो 1/x 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब अगर हम कॉसेक इधर लाएंगे तो आपका क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कॉसेक को क्यों लाए हैं, थीटा आपका वैसे है। अब देखो, थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो यहाँ कितना होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब देखो हमारे पास पहला फार्मूला सिद्ध हो गया, केवल हम इसको इधर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी कर सकते हो, बहुत सिंपल। चलिए करके बताते हैं आपको। उसके बाद इसमें हम और त्रिकोणमिति फार्मूला है, उसे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला करके बताते हैं। इसको रब करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, मतलब यही स्टेप सब में लगाएंगे। पहले हम मानेंगे बराबर के, यानी इस तरफ वाला मानेंगे जितने भी आपके एक चरी त्रिकोणमिति फार्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम यही प्रक्रिया करते चले जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कैसे करते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आपको क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका सेक इनवर्स 1/x सिद्ध करना है। तो हमने आपको बताया था, एक चरी वाले में हम बराबर की इस तरफ वाले को मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से अगर एक्स का मान निकालें तो एक्स बराबर क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला स्टेप में दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का व्युत्क्रम
करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर लो तो 1/x और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1/x 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा है। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम सेक को इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा बराबर कॉस इनवर्स x है, तो यहाँ इसको पुटअप कर लेंगे, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो दूसरा वाला आपका सिद्ध हो गया, केवल हम इसको इधर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरा भी फार्मूला आपको सिद्ध करके बता दिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो दूसरा आपका हो गया, इसके बाद तीसरा वाला आपको करके बताते हैं। तो रब कर देते हैं, तीसरे वाले पर आते हैं। पहले क्या होता था, देखिए फार्मूला सिद्ध करने के लिए आता था, लेकिन आपका ड्यू टू कोविड-19 यानी कोविड-19 की वजह से आपका 30% की कटौती की गई है, और उसमें आपका ये फार्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, और आरेख वाला जो क्वेश्चन आता था वो भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो कभी भी आया ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझो, कभी भी आया नहीं तो उसे हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आपके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन वही आपका है कि फार्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। तो फिर भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला बताते हैं आपको। तीसरा वाला आपका देखिए क्या है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया हम आपका हमारा क्या है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, थीटा मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं, x का मान फाइंड आउट करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से 1/x लाना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम 1/x बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो 1/x बराबर 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा आप लोग जानते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। एग्जाम में अगर आपको पूछ दिया जाए तो आपको क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। तो अगर हम कॉट को इधर लेकर आते हैं तो कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप tan इनवर्स x लिख देते हैं, तो यहाँ से कितना होगा, कॉट इनवर्स 1/x बराबर आपका क्या होगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसको फार्मूला आपका सिद्ध होगा, केवल हम इसको इधर कर लेंगे। तो tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा वाला आपके सामने हमने सिद्ध करके बता दिया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। चलिए आते हैं अब इसके बाद चौथे वाले पे। चौथा वाला भी आपको करके बताते हैं। चलो सीखते रहिए। चौथा वाला देखिए, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, बराबर किधर वाले को मान लेते हैं। तो माना कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, आपका थीटा मानते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, कॉसेक थीटा होगा।
अब हमको 1/x लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो 1/x बराबर 1/cos थीटा ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो 1/x हुआ तो 1/x 1/cos थीटा साइन थीटा होता है, जानते हो, यहाँ लिख दोगे कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/x बराबर थीटा। थीटा के प्लेस पे ये रख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा के प्लेस पे कॉसेक इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स x, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसको सीधा कर लो, तो सीधा मतलब इसको इधर लेकर चले आइए, कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लो इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। आपका चौथे नंबर तक हो गया है, ठीक है। पांचवा और छठा बाकी है, इसको भी कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो पूरा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद और त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति, उसमें हम आपको सिर्फ त्रिकोणमिति फार्मूला बता देंगे। चलिए इसके बाद आते हैं आपके पांचवें वाले पाते हैं, पांचवा वाला भी सिद्ध करके बताते हैं आपको। पांचवा वाला देखिए, पांचवा देखिए सब लोग, पांचवा देखिए आपका है सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x है। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, बराबर की तरफ मानेंगे, माना सेक इनवर्स x बराबर थीटा, सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या मानेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे, तो x बराबर क्या होगा, सेक थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 1/x लाना, तो यहाँ दूसरा वाला प्रक्रिया आप लगा देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x बराबर 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो 1/x बराबर 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं 1/सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/x बराबर क्या होगा, थीटा। अब थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स x रख देंगे, तो कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, थीटा के प्लेस पे। और यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसी को आप सीधा कर लीजिए, तो कितना होगा, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, यहाँ से लिखोगे प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो पांचों वाला आप नोट कर लीजिए, इसको कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तुरंत नोट कर लो इसको। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे, छठा वाला बताएंगे आपको, ठीक है। तो छठा वाला जो आपका लास्ट है, उसको भी करके बताते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं, छठा वाला क्या उसको देखते हैं। छठा वाला देखिए, इसमें आपका क्या है, ठीक है, दिया कॉट इनवर्स x बराबर
tan इनवर्स 1/x सिद्ध करना है। ठीक है, तो बराबर की तरफ मान लेंगे क्योंकि आपका एक चरी वाला त्रिकोणमिति सूत्र है। तो यहाँ लिखेंगे माना cot इनवर्स x बराबर थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। और दूसरा प्रक्रिया लगा देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो 1/x हो जाएगा और 1/cot थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ लिख देते हैं 1/cot थीटा बराबर tan थीटा, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर हम tan को इधर लेकर आएंगे तो tan इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा के। थीटा की जगह पे cot इनवर्स x इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/x बराबर थीटा के जगह पे यानी cot इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 से। तो यहाँ से आपका होगा cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका पहला था, पहले के अंतर्गत ये फार्मूला था। इसी प्रकार आप दूसरा वाला फार्मूला आपको बताएंगे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब इसको इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। तो चलिए आते हैं इसके बाद दूसरे नंबर के फार्मूले पाते हैं। तो दूसरे नंबर फार्मूला देखिए, आपका जो पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस वाला पहले चला आएगा, नोट कर लेना। माइनस साइन इनवर्स कितना होगा, एक्स होगा। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले बताए थे कि जो फार्मूला है अब सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, जबकि जब से आपका 30% की कटौती की गई है। ठीक है, तो फार्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। इस बात को नोट रखना है, केवल हमको याद करके रखना है। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, यानी माइनस वाला पहले कर लेंगे। tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस को पहले करेंगे, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे के पहले पर आ जाइए। ठीक है, तो अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, अब देखिए यहाँ से फार्मूला थोड़ा चेंज है। ठीक है, साइन tan कॉसेक के लिए केवल और केवल हम क्या कर देंगे, माइनस को पहले लिख देंगे, लेकिन कॉसेक और कॉट के लिए हमको पाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स है तो बराबर हम क्या, इसका सूत्र क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ हमको चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ से सूत्र हम जब याद करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। ठीक है, साइन tan कॉसेक के लिए आपका केवल हम माइनस लगाएंगे, लेकिन अगर कॉस सेक कॉट है तो हम अगर देखिए जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई पहले लिख देंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको थोड़ा सा चेंजिंग इसमें देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा, चौथे नंबर का फार्मूला देखिए। पहला इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, पाई/2 के होगा, पाई/2 को होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके होगा, पाई/2 को होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, पाई/2 होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि पाई/2 वाला फार्मूला कौन कौन सा हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, यानी साइन कॉस tan कॉट। ठीक है, और कॉसेक सेक। ठीक है, ये आपका जो हो रहा है वो आपका पाई/2 वाला हो रहा है। ठीक है, पांचवा वाला देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई।
तुम लोग ये फार्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला जो पढ़े हो, यानी कुल मिलाकर कहें कि tan ए प्लस बी का फार्मूला जो पढ़े हो उसी पर ये आपका लगा है। तो tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद देखिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, तो ये बटे वाला जो होगा प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन क्या होगा, 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, अब यहाँ थोड़ा चेंज है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसका फार्मूला है, ठीक है, इसमें आपका दो प्रकार के फार्मूले हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब इसमें एक्स वाई इज लेस देन एक और इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन एक, ठीक है, जब एक्स वाई एक से बड़ा होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, जब एक्स वाई एक से क्या होगा, छोटा होगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं छठवां और सातवां वाला जो फार्मूला है उसी पर आपका पर्सनालिटी 2.1 का क्वेश्चन लगेगा, तो पहले इसको देख लेते हैं इसको। इसके बाद आते हैं आपका छठे नंबर के फार्मूले पर आते हैं, छठा और सातवां जो आपका पर्सनालिटी 2.1 या जितने भी आपके इसमें फार्मूले, जितने भी आपके इसमें आपका फार्मूले हैं, ठीक है, सबका इसमें हमने आपको इसी वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया, सबको हमने इसी वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए छठा वाला देख लीजिए आप लोग। तो छठा वाला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे और इसको देख लेते हैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें आपका प्रयोग करने के जो इसके नियम हैं, इसमें देखिए आपका ये है कि जब मॉड में x, ठीक है, आपका क्या हो, एक से क्या हो, छोटा व बराबर हो, ठीक है, और इसमें आपका क्या है, x बड़ा व बराबर है 0 से, तब उसका प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए है माइनस एक छोटा है x से और x छोटा है 1 से, तब जाकर इसमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग उसमें समझ लीजिएगा कि हमको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला प्रयोग कहाँ करना है, मॉड में x छोटा और बराबर 1 से, तब जाकर ये फार्मूला में प्रयोग करना है। x बड़ा और बराबर है 0 से, ठीक है, तब जाकर ये फार्मूला प्रयोग करना है। और माइनस एक छोटा x से, लेकिन x आपका छोटा है किससे, 1 से, तब जाकर हमको ये फार्मूला प्रयोग करना है। अब इसके बाद आते हैं जो पर्सनालिटी 2.1 का, जिस पर क्वेश्चन लगेगा, इसको देख लेते हैं, मुख्य मान निकालने के लिए अंतराल, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात को हमने लिख लिया है, केवल आपको नोट डाउन करना है, इसको समझना है। यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो, यदि y बराबर क्या हो, साइन इनवर्स x हो, तो जो y का मान आएगा, तो y बिलोंग किससे करेगा, -π/2 से π/2, यानी जो y का मान आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है, यानी -π/2 और π/2 नहीं आएगा, लेकिन उसके बीच में आएगा, ठीक है। अगर उसके बीच में आ रहा है तब जाकर y का मान करेक्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स x के लिए y बराबर कॉस इनवर्स x हो तो y का मान किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। अगर उसके बीच में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि y का मान गलत है। y बराबर tan इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू किससे करेगा, यानी y का मान -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है। ये हमको नोट रखना है कि अगर y का मान -π/2 π/2 के बीच में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं y का मान गलत है। यदि y बराबर कॉट इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी उसका मान 0 और पाई के बीच में होगा।
यदि y बराबर सेक इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू किससे करेगा, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में होगा, लेकिन उसमें पाई/2 शामिल नहीं होगा। पाई/2 को हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है, इसके बाद देखिए छठा है, यदि y बराबर कॉसेक इनवर्स x हो तो y का मान -पाई/2 से पाई के बीच में होगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, उसमें 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 प्रकार के त्रिकोणमिति मुख्य मान निकालने के लिए आपके अंतराल थे, इंटरवल थे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रश्नावली 2.1 के लिए पहले एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।